बच्चों, यस सर। आज आपके लिए की कहानी हम पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया। कहानी का नाम है लालच का फल। क्या नाम है? लालच का फल। किसी भी बच्चा हो, आदमी हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, किसी को लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी भी जिंदगी में। लालच का फल कभी भी कड़वा होता है, मीठा नहीं होता है। याद रखना कभी भी, ठीक है? जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसमें दौड़कर जंगली जानवरों को पकड़ने की ताकत नहीं रही थी। इससे वह बेचारा बहुत परेशान रहता था। उसके भूखे मरने की हालत आ गई थी। चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो निस्सहाय हो जाता है। अगर कोई उसका सहारा नहीं है तो वो खाने तक का तबाह हो जाता है। अगर बूढ़ा आदमी है, अगर उसके बच्चे खाने को नहीं दे रहे हैं तो बेचारा कैसे बना खाएगा, है ना? ऐसे ही ये शेर की कहानी है। ये बूढ़ा हो गया है, ये शिकार नहीं कर पा रहा है। तो देखो ये क्या युक्ति निकालता है शिकार करने की। एक दिन उसे सोने का एक कड़ा मिला। अब उसके दिमाग में शिकार को फांसने का उपाय आ गया। वह रास्ते किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने शिकार का रास्ता देखने लगा। सोना, जो सोना होता है तो सोना तो बहुत महंगा होता है। अगर मान लेते हैं कि एक ग्राम की अंगूठी मिल जाए, होती तो नहीं बड़ी है लेकिन पैसा इतना हो जाता। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो ऐसे ही शेर को एक सोने का क्या मिला? कड़ा मिल गया। अब वो सोचा हम कोई भी यहाँ से इंसान आएगा, क्योंकि सोने का लालच किसे होता है? आदमी को होता है सोने का लालच। तो वो कहा कि अब कोई आदमी आएगा उसको कड़ा दिखाएंगे, और जैसे कड़ा लेने आएगा तैसे उसको हम शिकार बना देंगे। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ देर बाद एक आदमी उस रास्ते से आया। पास आने पर जैसे ही उसने शेर को देखा वो घबरा गया। शेर होता ही बहुत, मतलब नाम ही उसका बहुत डरावना है। शेर, उसका इतना बड़ा मुंह होता है कि हम लोगों को एक बार में पहले गलत रहता है और एक बार में खा जाता है। तो घबरा गया वो आदमी। देखा शेर को तो क्या हो गया? घबरा गया। अच्छा, शेर में क्या होता है? हम लोग रोटी कैसे खाते हैं? चबा चबा के इसे खाते हैं ना। शेर कभी चबा नहीं खाता है, वो नोच करके ऐसे अंदर सकोट लेता है, घुटक जाता है अंदर ऐसे। समझ रहे हो ना? यस। और अंदर उसके इतना एसिड होता है कि जैसे अंदर जाता है मांस, तैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पच जाता है उसका। ठीक? वह मुड़कर वापस भागने लगा। तब शेर ने आवाज लगाकर उसे रोका। शेर बोला, भाई मुझसे डरो मत। पहले मैंने कई आदमियों को मारा है, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। उसे समझा रहा है कि भाई डरो नहीं, हमने पहले तो बहुत आदमियों को मारा है, शिकार किया है, लेकिन मैंने अब ये आदत छोड़ दिया। ठीक है? मैं अपने आप से छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरी मदद कर दो। देखिए कितनी विनती कर रहा है शेर। अच्छा ये बताओ, कोई अपनी भूख से क्या दुश्मनी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो शेर को तो भोजन चाहिए, वो किसी भी प्रकार मिले उसको तो आहार चाहिए, वो तो खाएगा। वो तो बहाना कर रहा है उसे कि मेरे लालच में आ जाए और इसको हम खा लें। शेर ने कहा, मेरे पास सोने का एक कड़ा है, मैं इसे किसी भले आदमी को दान करना चाहता हूं, और मुझे तुम भले आदमी लग रहे हो, क्या तुम इस दान को ले सकते हो? वो जो शेर था उसने कहा कि अब हम बहुत पाप किए हैं, अब ये सोने का कड़ा हम किसी को दे करके अपने आप को, मतलब पापों से मुक्त होना चाहते हैं, और ये दान दे देंगे तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे।
तो ऐसे ही उस आदमी को बैला फुसरा रहा है। ठीक है। यस शेर की यह बात सुनकर आदमी रुक गया। वह बोला, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अब उसको अंदर थोड़ी सी क्या आने लगी, लालच, उस आदमी को सोने का देख करके। तो वो बोला कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारी मदद हम कैसे करें। शेर ने कहा, मेरे पास सोने का ये कड़ा है, मैं इसे किसी आदमी, भले आदमी को दान करना चाहता हूँ। तुम मुझे भले आदमी लग रहे हो, क्या तुम इस दान को ले सकते हो। आदमी ने सोने कड़े को देखा, उसके मन में लालच आ गया। वह बोला, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा ये दान लूंगा, वैसे मेरे मन में कोई लालच नहीं है। लालच उसके अंदर रही है और ऊपरी मन कह रहा है लालच नहीं है। अगर लालच नहीं है तो शेर के पास क्यों जा रहे हो, तो कड़ा के चक्कर में जा रहे हो ना। यह सुनकर शेर खुश हो गया। वह बोला, तो जाओ नदी में नहा कर आओ और ये दान ले लो। उसने कहा, ये बगल में नदी है, आप नदी में जाइए, बढ़िया से नहाइए, नहा करके हमसे दान ले लीजिए, तो हमारे हम पाप से मुक्त हो जाएंगे और तुम्हें सोने का कड़ा मिल जाएगा। ठीक है। आदमी नहाने के लिए नदी में उतरा। शेर ने मौका देखा और धीरे से उसके पास गया। जैसे वो नहाने लगा तो शेर धीरे धीरे चुपके चुपके उसके पास गया। किसके पास, उस आदमी के पास जिसने ये कहा था कि हम ये कड़ा ले लेंगे और तुम्हारी इसके बदले मदद करेंगे। उसने आदमी पर छलांग लगा दिया। शेर ने उस आदमी पर छलांग लगा दिया और उसे मार डाला। फिर उसमें आराम से बैठ के मांस खाया। देखिए, जैसे वो पानी में गया नहाने के लिए, शेर उछला और पकड़ लिया और पकड़ करके आराम से बैठ करके फिर मांस खाया। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, कौन बताएगा हमें, हैं? बताइए। ये हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वो 1 रुपए का हो और चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। ठीक है। लालच बुरी बला। जिसने लालच किया वो किसी न किसी मुसीबत से समझ लीजिए फंस गया। बात समझ रहे हो ना। Yes. अगर रास्ते में आपको कहीं रुपए पड़े मिल जाए तब भी मत छुओ, है ना। यस और ये तुम्हें रास्ते पे स्कूल से छुट्टी होती है, तुम लोग जाते हो, कोई तुम्हें आदमी बुला रहा है कि आओ आओ तुमको हम देते हैं, ये रुपए दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो फिर तुम आ जाओ इधर। तो तैसे ही जो बच्चा जाता है तो जाल में फंस जाता है। तो हमें कोई भी बुलाए स्कूल से जाने के समय या बाद में कभी भी, तो हमें उसके जाल में नहीं फंसना है, हमें लालच नहीं करना है। इस कहानी से शिक्षा मिली आपको कि लालच हमें नहीं करनी है। कैसी लगी? बहुत अच्छी सर। चलिए, गुड।